हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा रचित गैंग्रीन शीर्षक कहानी को पढ़ रहे हैं। तो इस कहानी से संबंधित 4 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें और पूरी कहानी को अच्छी तरह से समझें, जहाँ पर मैंने कहानी के उद्देश्य की भी चर्चा की और कहानी की प्रमुख नायिका मालती का चरित्र चित्रण को भी अच्छी तरह से समझाया है। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष इस कहानी के प्रमुख पुरुष पात्र यानी महेश्वर के चरित्र चित्रण को लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ। देखिए, महेश्वर का चरित्र चित्रण। महेश्वर पेशे से डॉक्टर है और मालती के पति हैं। वे गैंग्रीन कहानी का प्रमुख पुरुष पात्र यानी चरित्र है। उनके चारित्रिक विशेषताओं को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत देखा जा सकता है। तो कौन कौन सी विशेषता है देख लें। तो पहली जो विशेषता है वह है सेवा भाव। तो सेवा भाव कहने से ही यह पता चल रहा है कि महेश्वर डॉक्टर है और डॉक्टर के चरित्र में अगर सेवा भाव ही ना हो तो वह अपनी डॉक्टरी का जो पेशा है वह सही तरह से नहीं निभा पाएगा। तो यहाँ पर महेश्वर डॉक्टर हैं और उसके चरित्र की सर्वप्रमुख विशेषता है सेवा भाव, यानी मरीजों की सेवा करना, लोगों की सेवा करना। देखिए, महेश्वर पेशे से डॉक्टर हैं। वे एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं। वे अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। पुनः शाम को 1 या 2 घंटे के लिए डिस्पेंसरी जाते हैं। तो देखिए उनकी जीवनचर्या कैसी है। एक बार प्रातःकाल सुबह जाते हैं 7 बजे और फिर एक बार शाम को भी जाते हैं। वहाँ पर वे मरीजों को दवाइयाँ, नुस्खे और हिदायत देते हैं। अधिकतर मरीज गैंग्रीन से पीड़ित होने के कारण उन्हें उनका ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो महेश्वर के चरित्र की दूसरी विशेषता है एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलना, यानी उनका हर काम एक समय पर होता है। तो देख लेते हैं दूसरी विशेषता, निर्दिष्ट ढर्रे पर चलना। महेश्वर पेशे से डॉक्टर है और उनका जीवन एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। वे अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हैं, परंतु प्रतिदिन का उनका एक ही रूटीन है। वे अपने इस जीवन से उकताए हुए हैं क्योंकि कहीं भी नयापन नहीं है। प्रतिदिन एक सा काम, एक प्रकार के मरीज होने के कारण दवाई, नुस्खा और हिदायतें भी एक सी है। वे प्रतिदिन समय से डिस्पेंसरी चले जाते हैं और नियत समय पर घर लौट आते हैं। उनके जीवन में उत्साह व उमंग जैसी कोई बात ही नहीं है। तो डॉक्टर महेश्वर का जीवन कैसा है? डॉक्टर महेश्वर का जीवन कैसा है? एक रूटीन पे चलता है, हर दिन एक रूटीन। यानी प्रातःकाल वो 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं, वहाँ से 1:30-2 बजे लौटते हैं, फिर शाम को एक बार डिस्पेंसरी जाते हैं, वहाँ 1-2 घंटे रहकर फिर घर चले आते हैं। ये उनका डेली रूटीन है, एक जैसा जीवन हो गया है और इसलिए वे अपने जीवन से उकता भी गए हैं। उनके चरित्र की सर्वप्रमुख विशेषता सेवा भाव है। वे मरीजों की सेवा करते हैं, लेकिन एक जैसा जीवन होने के कारण उसके जीवन में क्या निराशा है, उकताहट है। उन्हें अपना जीवन अब बोझ जैसा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उनके जीवन में कुछ भी नयापन नहीं है, कहीं कोई उत्साह उमंग की कोई गुंजाइश ही नहीं है। महेश्वर के चरित्र की तीसरी जो विशेषता वह है पत्नी के प्रति लापरवाह। ये लापरवाह परिवार के प्रति भी है। तो आप सभी जानते हैं कि जो लोग घर के बाहर अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं, वैसे लोगों में बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने परिवार के प्रति सटीक दायित्व का निर्वाह करते हैं। तो जो लोग बाहरी दायित्व का बहुत अधिक निर्वाह करते हैं, ऐसे लोगों में अधिकतर लोग कैसे होते हैं? जो अपने परिवार की उपेक्षा करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने परिवार के प्रति काफ़ी दायित्ववान होंगे और बाहरी दायित्व के प्रति उपेक्षा भाव रखेंगे। तो ऐसा होता ही है, आप लोगों ने भी देखा होगा समाज में। तो यहाँ महेश्वर के चरित्र में भी ऐसा ही देखते हैं कि महेश्वर पेशे से डॉक्टर है, यानी डॉक्टर होने के कारण उन्हें मरीजों की देखभाल करनी होती है, उनके प्रति सेवा भाव रखना पड़ता है। और वही महेश्वर अपने परिवार के प्रति क्या है? उपेक्षा भाव रखता है, यानी लापरवाह है। महेश्वर अपने कर्तव्य के प्रति सजग है, परंतु अपने परिवार और पत्नी के प्रति थोड़े लापरवाह हैं। घर के किसी भी कार्य में वे मालती का हाथ नहीं बटाते हैं। घर में नाना प्रकार की समस्या है। क्या क्या समस्या है? पानी का समय पर नहीं आना,
नौकर की समस्या, परंतु महेश्वर को इसकी कोई चिंता नहीं है। यहाँ तक कि उनकी संतान टीटी के पलंग से गिर पड़ने पर उस पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे जब दोपहर का भोजन करते हैं तो यह नहीं सोचते हैं कि मालती को भी भूख लगी होगी, अतः साथ साथ खाना खा ली। लेखक के पूछने पर वे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि मालती उनके खाना खा लेने के बाद 3 बजे तक खाना खाएगी। महेश्वर के चरित्र की चौथी विशेषता है आतिथ्य करने वाला, यानी वे अच्छे मेज़बान हैं। यानी लोग जब किसी के घर आते हैं तो घर के लोग क्या करते हैं, उनका खातिर करते हैं। तो ठीक महेश्वर भी ऐसे ही प्रकृति के हैं। महेश्वर अच्छे आतिथ्य करने वाले हैं। जब वे दोपहर में डिस्पेंसरी से वापस अपने घर आते हैं तब उनकी मुलाकात लेखक से होती है। अपने व्यस्त जीवन से ही कुछ पल अपने मेहमान के लिए निकाल कर वे व लेखक बातें करते हैं। दोपहर का खाना खाते समय वे लेखक से कहते हैं, आपको तो खाने का मज़ा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। तो महेश्वर ऐसे प्रकृति के हैं कि वे समझते हैं इस बात को कि लेखक उनके घर आए हैं अतिथि के रूप में, परंतु वे भोजन देर से कर रहे हैं। महेश्वर जब शाम को वापस घर आते हैं तब साथ में कुछ आम लेकर घर आते हैं। वे मालती से यह कहते हैं कि रात के भोजन में लेखक को आम भी दे। इस प्रकार वे आतिथ्य भाव से संपन्न हैं। महेश्वर के चरित्र की 5वीं विशेषता है सहज व शांत, यानी वे सहज और शांत स्वभाव के हैं। महेश्वर सहज व शांत स्वभाव के हैं। भले ही अपनी पत्नी के प्रति लापरवाह हो, परंतु पत्नी मालती के द्वारा किए गए व्यंग का बड़े ही सहजता के साथ जवाब देते हैं। जब वे यह बतलाते हैं कि गैंग्रीन से जान की रक्षा करने के लिए हाथ या पैर को काटकर शरीर से अलग करना पड़ता है तो मालती व्यंग से कहती है कि पहले भी तो कांटा चुभता था। महेश्वर जब घर आते हैं तो वे अपने मरीजों के बारे में बताते हैं कि लोगों के हाथ पैर में कांटा चुभने पर इस बात पर ध्यान न देने के कारण लोगों को गैंग्रीन हो जाता है। इस कारण जान की रक्षा करने के लिए क्या करना पड़ता है, हाथ या पैर को ऑपरेशन से काटकर अलग करना पड़ता है। तो ऐसे समय में मालती व्यंग के साथ कहती है कि पहले भी तो लोगों को कांटा चुभता था, लेकिन तब तो ऐसी बात नहीं होती थी कि लोगों का हाथ पैर काट दिया जाए। तो इस बात को सुनकर महेश्वर बड़े धैर्य के साथ जवाब देते हैं। तो वे बड़े ही शांत भाव से जवाब देते हैं कि मरीज को बचाने के लिए ही ऐसा करना जरूरी है, कि मरीज की जान की रक्षा करने के लिए ही उसके हाथ या पैर को काटकर अलग करना पड़ता है, अन्यथा जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा और मरीज की मृत्यु हो जाएगी। नीरसता और बोझिलता से भरे महेश्वर के चरित्र की एक विशेषता है विनोदी स्वभाव। तो 6 नंबर विशेषता क्या है? विनोदी स्वभाव। डॉक्टर महेश्वर पेशे से डॉक्टर हैं और उनका जीवन एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है, अतः स्वाभाविक है कि उनके जीवन में भी नीरसता का समावेश हो गया है, परंतु उनका मन उनके विनोदी होने का परिचय देता है। यही कारण है कि मालती के देर से खाना खाने की बात पर जरा मुस्कुराते हुए वे कहते हैं, अरे इसके साथ ऐसा रोज होता है। महेश्वर के चरित्र की 7वीं विशेषता है चिंतित स्वभाव। महेश्वर के स्वभाव में विभिन्न परिस्थितियों में चिंता का भाव परिलक्षित होता है। जब वे दोपहर में भोजन करते समय यह कहते हैं, आज जरा जल्दी अस्पताल जाना है, वहाँ एक तो चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 की शायद टांगें काटनी पड़ी, गैंग्रीन हो गया है। शाम को घर वापस आकर बड़े ही चिंतित स्वर में कहते हैं, हाँ आज गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा, एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। तो महेश्वर के चरित्र की एक विशेषता है मरीजों के प्रति चिंता भाव। वे मरीजों के प्रति सेवा भाव तो रखते ही हैं, साथ ही साथ अपने मरीजों के प्रति भी चिंतित होते हैं। अतः महेश्वर का चरित्र सहज व शांत होने के साथ अपने परिवार के प्रति लापरवाही के भाव से युक्त है, परंतु मरीजों के प्रति सेवा भाव जिम्मेदारियों से भरा हुआ है। आधुनिक समय में मध्यवर्गीय परिवार की समस्याओं, निरस्ता व बोझिलता को अभिव्यक्त करता गैंग्रीन का नायक या पात्र महेश्वर का चरित्र यथार्थ चरित्र प्रतीत होता है। तो कहानीकार अज्ञे जी ने डॉक्टर महेश्वर का चरित्र को इस तरह से कहानी में प्रस्तुत किया है कि जब आप उसके चरित्र को देखते हैं, उसके चरित्र को अच्छी तरह से समझते हैं, तो आपको डॉक्टर महेश्वर का चरित्र एक यथार्थ चरित्र प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि हमारे समाज का एक जीवंत चरित्र जो है वह डॉक्टर महेश्वर है। ऐसे ही लोग हमारे समाज में हैं। जीवन जो है एक रूटीन में बंधा हुआ है।
वे एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलते हैं, हर दिन एक जैसा काम करते हैं, उनके जीवन में कोई नयापन नहीं है, कहीं कोई उमंग उत्साह नहीं है, इसलिए उसका जीवन जो है कैसा हो गया, नीरस और बोझिल हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर महेश्वर का चरित्र आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। फिर भी यदि कहीं कुछ दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। एक नई वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।